सभी देखने वालों को ज्ञान सिटी मैं प्रॉफिट मल्टी हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आज का फ्राइडे का वचन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं वचन शेयर करने से पहले जो मुझे पवित्र आत्मा ने आज गाइड किया, मैं आपके बीच में वो वचन शेयर कर सकूं। वचन से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, वचन की आप इस वचन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और अभी वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने लोग कहीं भी देख रहे हैं। आज का वचन इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने पाए और आज का वचन सुनते सुनते ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में। और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया, मैं आपके बीच में वो शेयर करने वाला हूँ। और मैं आज बाइबल की किताब है, दानियल की किताब खोलने जा रहा हूँ। मैं बाइबल की दानियल की किताब खोलूँगा, उसका पहला अध्याय पूरा पढ़ूंगा। और इस वचन के बाद जो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि आप अपने लोगों को बताएं, वो मैं आपको इस वचन के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। पवित्र आत्मा आपसे आज वचन के द्वारा क्या मैसेज देना चाहता है। और मैं बाइबल की किताब दानियल पहला अध्याय, और जिसे आप बाब में बोलते हैं, खोलने जा रहा हूँ, पूरा पढ़ने जा रहा हूँ। और यहाँ पे ये दानियल और उसके मित्रों की स्टोरी है, और ये मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। दानियल की किताब पहला बाब और उसकी पूरा बाब पढ़ूंगा, पूरा अध्याय पढ़ने वाला हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहूदा के राजा योयाकीम के राजा के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित अपने हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों को प्रधान पंचन को आज्ञा दी, इस्राएली राजपत्र और प्रतिष्ठा पुरुष में से ऐसे कोई जवान ले लें जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमिंदर में हाजिर रहने के योग्य हों। और उन्हें शास्त्रियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी उनसे भोजन और पीने की दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक अपना पालन पोषण होता रहे, तब उसको बाद में राजा के सामने हाजिर किया जाए। उनमें से यहूदा की संतान में चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अन्यया नामक यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम अर्थात दानियल, बेलशस्सर, हनन्याह, मिशाएल का नाम मेशक और अबेदनगो। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 नाम थे। जो परमेश्वर को जानने वाले ये व्यक्ति नौजवान थे, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र न होगा, क्योंकि उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे वह आप पवित्र न होना पड़े। और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया और कृपा भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरी संगी से जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। परंतु दानियल ने उसे मुखिया से, जिसने खोजों के प्रधान दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अबेदनगो ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उसने उसको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उसने उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले
सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। हालेलुया। और ये एक राजा की बात है, योआकीम नाम के राजा की एक बात है, जब उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको जीत लिया। और वहाँ पे वो राजा ये चाहता था कि उसके पास कोई ऐसे नौजवान, ऐसे लड़के होने चाहिए जो बुद्धि में, दिमाग में सबसे ज़्यादा अधिक और पूरे हृष्ट पुष्ट होने चाहिए। राजा ने बोला कि कुछ नौजवान को जो नियुक्त किया जाए और उनको अलग तरह का खाना दिया जाए और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और उसके राज्य में। पर बाइबल ये बोलती है कि दानियल और उसके जो दोस्त से थी, और उन्होंने दानियल के मुताबिक, यानी कि परमेश्वर ये चाहता था कि ये राजे का भोजन, ये राजे का जिसे हम बोलते हैं दाख मधु शराब वगैरह जिसे हम बोल सकते हैं, कि परमेश्वर ये चाहता था कि ये ना खाएं ना पिए राजा का। और ये बात दानियल को पता थी, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की गाइडेंस ले रहा था और पवित्र आत्मा ने भी उनकी हेल्प की। और जो उनके नौकर चाकर थे राजा के, उनको नियुक्त किया गया था कि ये नौजवानों की देखभाल करें। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में भी दया डाली और दानियल ने बोला कि हम ये राजा का भोजन नहीं खाएंगे। और हम परमेश्वर को मानने वाले लोग थे वो, और वो नौजवान उन्होंने राजा का दिया हुआ भोजन नहीं खाया। और बाइबल बोलती है कि 10 दिन तक वो जो नौकर था, राजा का नौकर था, वो चेक करता रहा कि ठीक है कि हम आपकी बात मानते हैं। और दानियल का और उसके दोस्तों का ये वादा था कि हम ये भोजन नहीं खाएंगे, लेकिन बाकियों से अलग तरीके से हम फिर भी अलग दिखेंगे। और ये बाइबल का जब हम पढ़ चुके हैं, और बाइबल पहला अध्याय और उसकी 15 को हमने जैसे पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ है वो बाकियों से अलग दिखे। और यहाँ पे हम 19 को पढ़ते हैं और 18 से 19 पढ़ते हैं। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर ने राजा के सामने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी, उतने दिन के बीतने पर फौजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आ गया और राजा ने उनसे बातचीत करने लगा। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जजन के तुलना सबके से कोई न ठहरा जो दानियल के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो 3 व्यक्ति थे दानियल, उनके जैसा राजा के सामने कोई और नौजवान नहीं था। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें से वह राज्य भर में सब ज्योतिषियों और सब तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरे थे और बुद्धिमान ठहरे थे। और बाइबल बोलती है ये चारों नौजवान ये दानियल का ये भोजन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये राजा था, ये परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ये राजा मूर्ति पूजक था और ये नौजवान परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। और ये नहीं चाहते थे कि ऐसे राजे का भोजन किया जाए जो एक मूर्ति पूजक है, जो परमेश्वर को ना मानने वाला। और इन चारों नौजवानों ने ये भोजन खाने से इनकार कर दिया। और जब राजा के सामने सभी नौजवान आए, और भी नौजवान थे, लेकिन ये चारों के पास बुद्धि अलग थी, ये चारों के पास एक समझ अलग थी जो बाकी नौजवानों के पास नहीं थी। और राजा इन सभी बातों को देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने दानियल को अगवा ठहरा दिया। राजा ने अगवा ठहरा दिया कि ये व्यक्ति खास है, ये हमारे राज्य में ये व्यक्ति खास है। और ये सिर्फ दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो की बात नहीं है, ये आप लोगों की भी बात है, मेरी भी बात है कि हम जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, पवित्र आत्मा को स्वीकार किए हुए व्यक्ति हैं, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वो शैतान का खाना, वो मूर्ति पूजा का खाना हम नहीं खाएंगे। अगर आप एक बुद्धि में विस्तृत होना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि करप्ट ना हो, तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे जो एक शैतान के साथ संबंधित हो। आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगाकर कोई भी खाना खा सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग बात है। अगर आप शैतान के साथ, उसकी मेज के साथ आप खाना खा रहे हैं,
तो आपकी बुद्धि फिर करप्ट होती जाएगी और आपको परमेश्वर की बात नहीं समझ आएगी। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। जिस तरह दानियल के पास पवित्र आत्मा, एक विशेष आत्मा रहता था, आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपने शैतान की मेज से उसका भोजन खा लिया। जो एक मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो आपने खाना अगर आपने खा लिया, लोगों का मानना है कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह को गला लगाकर ये भोजन खा लिया। लेकिन अगर हम इन चारों नौजवान को देखते हैं तो इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया और ये बाकियों से अलग दिखे। अगर आप भी ये बात समझते हैं, वो शैतानी खाना जो शैतान के साथ संबंधित है, वो चढ़ावा आप नहीं खाते, तो आपकी बुद्धि बाकियों से अलग होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक अलग तरह के व्यक्ति दिखोगे बाकियों से। वो बातें आप करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर आज ये वचन आप समझ चुके हैं तो आप वो खाना, वो भोजन नहीं खाएंगे जो किसी ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह में लगा हुआ है जहाँ पर शैतान का अड्डा बना हुआ है। अगर आप वहाँ का भोजन खाते हैं, वहाँ का कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता और परमेश्वर आपके ऊपर गहरी बातें नहीं प्रकट कर सकता। वो प्रकाश परमेश्वर आपके ऊपर नहीं दे सकता। जो बातें परमेश्वर ने आपके विषय में करनी वो बिल्कुल नहीं करेगा। दानियल के पास ऐसे अनुभव पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसे अनुभव थे, ऐसी बातें थे जो कोई और शास्त्री, पंडित, ज्ञानी नहीं बता सकता था। सिर्फ दानियल को पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा ही गाइड करता था। क्यों? क्योंकि उसने ये वचन को फॉलो किया। वो खाना बिल्कुल नहीं खाया जो एक राजा, वो शैतान को मानने वाला राजा था, मूर्ति पूजित राजा था, झूठे देवी देवताओं को मानने वाला राजा था, उसका भोजन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और परमेश्वर की साइड खड़े रहे और उनका बुद्धि बाकियों से अलग रही और वो सबसे अलग दिखे सब बातों में। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप भी अलग दिखना चाहते हैं तो आप ऐसी जगहों में नहीं जाएंगे, ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो बिल्कुल शैतान के साथ मिला हुआ है। अगर आप ऐसा खाना खा सकते हैं, खा रहे हैं, तो शैतान आपके ऊपर बिल्कुल अटैक कर सकता है। अगर आप कितनी भी प्रार्थनाएं, उपवास, वचन पढ़ने वाले क्यों ना, वो आपने अपने बॉडी के अंदर उस शैतान को एंटर करने की जगह दे दी है। फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी। आज भी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड कर उनको बताता है कि आपने ये भोजन खाया हुआ है, इस समस्या से आप इसलिए जूझ रहे हैं। अगर आप अपनी समस्याओं से छुटकारा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय बुद्धि दे, तो आप ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे जो एक मूर्ति पूजा के समय चढ़ावा चढ़ाए जाने वाला खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ऐसी कुछ बातें कर रहा था, उसको बोल रहा था कि तुम पत्थरों को बोलो खाना बन जाए, रोटी बन जाए, तुम खा लो। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं खाया और तुम भी नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, कोई भी नहीं खाओगा। अगर आज इस वचन को आप समझ चुके हैं तो आप वो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप अपने शरीर की बात नहीं सुनेंगे कि मुझे भूख लगी है, मैं कैसे रहूं, कहीं भी चले जाना। इस बात का अपने परहेज करना है कि ये खाना परमेश्वर इसको स्वीकार करता है या नहीं। इस बात को आपने जांचना, सोचना है और फिर आगे बढ़ना। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा आप जान चुके होंगे कैसे परमेश्वर ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बाकियों से अलग किया, कैसे वो ताकतवर इंसान रहे बुद्धि में, सब बातों में। तो अगर आप भी इस तरह का आज आप स्टैंड बनाते हैं अपना लाइफ का, मीन्स अपने पूरे वचन पर आप खड़े हैं कि ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो शैतान के द्वारा संबंधित है, शैतान जिसके द्वारा आपके जीवन में अटैक कर सकता है, बाइकआउट करेंगे ऐसे खाने को, तो परमेश्वर की बुद्धि आप स्वर्ग से हासिल करेंगे। ये मेरा विश्वास है। आमीन। और पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितना भी वचन इन्होंने आज सुना, इन वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये ऐसा खाना बिल्कुल ना खाने पाए जो शैतान के द्वारा संबंधित है,
जिसके अंदर शैतान के गुण रले हुए हैं, जिसके अंदर शैतान छुप के बैठा हुआ है, परमेश्वर इनकी बुद्धि खुले और ये जान पाएँ कि कौन सा खाना परमेश्वर की ओर से है और कौन सा खाना शैतान की ओर से। ये कन्फ्यूजन से बाहर होने पाए आज के वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आज के वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप जरूर ब्लेस होंगे और जान चुके होंगे कि आप कैसे परमेश्वर की बुद्धि को ले सकते हैं, वो खाना छोड़कर जो शैतान के साथ संबंध होता है। और जितने लोग अभी मुझे कहीं भी देख रहे हैं, मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने जा रहा हूँ। आपकी कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी समस्या, आप अपनी बीमारी को हाथ रखें और मैं आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग कहीं भी सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने पाए यीशु मसीह के सामने। पवित्र आत्मा इनको अभी छुए और सब बीमारी छुटकारा दे। जितने भी शैतान के अटैक इनके घरों में होता है वो टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बीमारियों से छुटकारा पाए, लंगड़ापन जाता रहे, अधरंग अटैक इनको छोड़कर जाता, आंखें खुलें, कान खुलें, जुबान खुलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया, टीवी, कुछ भी क्यों नहीं है, इनको छोड़कर जाता रहे। जाओ एंजलो, इनकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, बड़ा मिरेकल करो इनके घर में यीशु मसीह के नाम में, और इनको बुद्धि का वरदान मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरा विश्वास है जिन लोगों ने आज वचन पर विश्वास किया, ग्रहण किया और जिन्होंने प्रार्थना को आज कुछ रिसीव किया, उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग भरा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य। और मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग विश्वास कर चुके हैं वो सब बीमारी से चंगे हो चुके हैं। आप अपनी रिपोर्टें करवाना, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा मिरेकल कर दिया है। और मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।